हेलो गुड इवनिंग। तो आज है आपका 24 अगस्त 2023 और आज हम शुरू करते हैं डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू से। तो 24 अगस्त का डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू क्या कहता है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। विद द रेफरेंस ऑफ द टर्म ग्लोबल साउथ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है इट रेफर टू इज richer nation that are located mostly in North America and Europe with the some addition in Oceania and elsewhere. Second कहता है India hosted a 2-day Voice of Global South Summit in 2023. Consider the following statement में आपको सबसे करेक्ट कौन है वो बताना है। पहला आपका ओनली वन, दूसरा ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नाइदर 2। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज टिक आउट कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ओनली 2। कैसे होगा सर, तो आइए देखते हैं। तो देखिए कहता है ग्लोबल साउथ जो है ये रिफर्स करता है कंट्री ऑफ्टन कैरेक्टर एज अ डेवलपिंग, लेस डेवलप और अंडर डेवलप की बात कर रहा है। प्राइमरी लोकेटेड इन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। दिस नेशन टिपिकली एक्सपीरियंस हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, चैलेंजिंग लिविंग कंडीशन कंपेयर टू वेल्दियर नेशन ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। ठीक, तो ये ग्लोबल नॉर्थ की बात कर रहा है कि ग्लोबल नॉर्थ के कंपेयर में जो ग्लोबल साउथ है, साउथ की तरफ है, जिसमें से आपका बेसिकली आपका अफ्रीका के कंट्री आते हैं, एशियाई कंट्री और लैटिन अमेरिका के कंट्री आते हैं, जिसमें क्या आपको ज़्यादातर देखा गया है कि पावर्टी ज़्यादातर बहुत हाई लेवल पे देखा गया, इनकम का इनइक्वालिटी आपका हाई लेवल पे देखा गया है और लिविंग कंडीशन की बहुत ही लेवल बहुत नीचे है। ठीक है, तो उन बेस पे इसको ग्लोबल साउथ कहा गया है। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल नॉर्थ है इज रिचर नेशन दैट आर लोकेटेड मोस्टली इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ग्लोबल नॉर्थ है आपका जो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। ठीक है, अब जो कहता है उसमें ओशेनिया और एल्सवेयर आता है। इंडिया होस्टेड अ 2 days वॉइस ग्लोबल साउथ समिट on 12 January 2023. The summit was held on virtual format with 10 sessions in total. It saw participation of a leader minister from 125 country of the global south. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ओनली बी। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फेमस यूमियाम लेक ऑल्सो नोन एज बारापानी लेक लोकेटेड इन, कहाँ है आपका। पहला नागालैंड, दूसरा मणिपुर, तीसरा मेघालय, डी सिक्किम। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था बहुत। तो 2 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक आउट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी मेघालय, यानी सी मेघालय। कैसे होगा देखिए, यूमियाम लेक जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपका मेघालय का है। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ, ये बारापानी जो कि लार्ज वाटर कहते हैं वहाँ लोकेटेड है। और इस कहाँ है, द सल्वियान और खासी पाइन्स ट्री है उसकी शोभा बढ़ाती है। ठीक, और ये क्या करता है, इस्टेब्लिश्ड हुआ है वहाँ पर हाल ही में एक डैम और रिजर्वायर जिस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, बट करेंटली इट इज़ पॉपुलर फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और हाल ही में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद द रेफरेंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 विल रिपेल एंड रिप्लेस द CRPC। सेकेंड, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड टेररिज्म हैड बीन डिफाइंड अंडर द भारतीय न्याय संहिता बिल। थर्ड कहता है आपका फॉर द फर्स्ट टाइम कैपिटल पनिशमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर द ऑफेंस ऑफ ए मॉब लिंचिंग। फोर्थ कहता है द पर्पस बिल से द causing flood is a terrorist offense। अब इसमें से सही आपको चुनना है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4। चारों के चारों सही है, कौन सा सही है आप लोग को टिक करना है। 10 सेकंड का टाइम, प्लीज टिक कीजिए। तो सही स्टेटमेंट आप लोग का हो जाएगा ओनली 3, यानी सी। तीन सही है। कौन कौन से 3 सही है सर, देखिए आपका कहता है भारतीय न्याय संहिता बिल जो है वो रिपेल और रिप्लेस करता है IPC, यानी आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आपका जो ये स्टेटमेंट है ये आपका सीधी रिपेल होकर के गलत हो गया है। ठीक, दूसरा आपका ये बात कर रहा है, आप देखिए कि ये क्या कह रहा है, द बिल पर्पस ऑफ सेवरल चेंजेस एग्जिस्टिंग प्रोविजन इंक्लूडिंग दोज related defamation against the woman attempt to suicide. For the first time word terrorism have been defined in which though no other IPC terrorism committed threat the unity intimidate पब्लिक डिस्टर्ब की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रहा इसका ओनली सी आंसर होगा। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर।
हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज़ वन ऑफ द 4 कंट्री टू अकम्प्लिश अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस। ये आपका चंद्रयान की बात कर रहा है। सेकंड कहता है इंडियन इज द फर्स्ट नेशन टू अकम्प्लिश द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन अ मून साउथ पोल सक्सेसफुली। सही आपको चुनना, ओनली वन, ओनली टू, ओनली बोथ, वन एंड टू, नाइदर वन नाइदर टू। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज टिक कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों के दोनों सही हैं। कैसे सही है सर? तो देखिए आपका कहता है इंडियन चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट defining moment of Indian history. With the landing on the moon, India became the 4th country to accomplish a soft landing on lunar surface और फर्स्ट टू डू द नियर द मून साउथ पोल, यानी पहला कंट्री इंडिया बना है जो आपके मून के साउथ पोल में लैंडिंग किया है, और 4th कंट्री बना है जो चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है। इसके पहले 3 कंट्री कर चुके थे, रशिया, चाइना और अमेरिका। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका टोटल 24 अगस्त का डेली MCQ। आप लोग अपना स्कोर बताते जाइएगा। वीडियो अच्छे लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।